Good morning, students. Before proceeding with this AV assignment, let us take our pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, dear students, आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो हमने लास्ट असाइनमेंट में हाफ किया था रीड, ठीक है। तो बाकी जो पेंडिंग का चैप्टर हमारा था, ठीक है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कौन सा चैप्टर हम रीड कर रहे थे? चैप्टर नंबर 7, चिरकुट की गाड़ी, ठीक है। चिरकुट किसका नाम था? एक चिड़िया का, ठीक है। तो चिड़िया के बच्चों को कौन खाना चाहता था? एक कौवा जो था वो उसको खाने का प्लान सोच रहा था, और उसने सोचा कि अब वो उनको मेले में घुमाने ले जाएगा, फिर उसको इस तरह से उनके बच्चों को चिड़िया से दूर लेकर वो खा जाएगा, ठीक है। लेकिन चिड़िया उसकी चालाकी समझ जाती है, और उसने क्या कहा कालू कौवे से कि तुम ऐसा करो, एक लकड़ी की गाड़ी बना कर ले आओ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उड़ नहीं सकते, तो तुम उन्हें उस गाड़ी में घुमा ले आना, ठीक है। तो कालू कौवा सबसे पहले किसके पास जाता है? बढ़ई के पास। उसके बाद बढ़ई बोलता है कि मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तो उसे लोहार के पास भेज देता है। लोहार कहता है कि मेरे जूते फट गए हैं, उसे चर्मकार के पास भेज देता है, ठीक है। चर्मकार बोलता है कि मुझे भूख लगी है, वो उसे दूध वाले के पास भेज देता है। दूध वाला बोलता है कि मेरे पास बर्तन नहीं है, वो उसे कुम्हार के पास भेज देता है, ठीक है। कुम्हार के पास पहुंचता है तो कुम्हार कहता है मुझे बुखार है, पहले तुम डॉक्टर को बुला कर लेके आओ, ठीक है, तब मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूँगा। उसके बाद हमने यहाँ से रीड करना है आज। तो सभी बच्चे फिंगर्स रख लो यहाँ पर। पेज नंबर आपका ये 50 है, 5050 पेज, ठीक है। तो कालू कौआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कालू भाई मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, ठीक है। गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूँगा। तो क्या कहा गया है इन लाइंस में कि कालू कौआ जो है जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे क्या कहता है कि मेरे कपड़े तो बहुत गंदे हैं, गंदे कपड़े पहन के मैं नहीं जा सकता, तुम ऐसे करो धोबी के पास जाओ और कपड़े धुलवा कर ले आओ, मैं उन्हें पहनकर तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, ठीक है। तो आगे क्या हुआ? कालू कौआ डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला कालू मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था, ऐसा करो तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। अच्छा, जब वह धोबी के पास पहुँचता है, धोबी क्या कहता है अभी तो मैं सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जा रहा था, तुम ऐसा करो मेरे लिए सब्जी ला दो, मैं कपड़े धो दूँगा, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दुधिया के पास पहुंचा। दुधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार ने फटे हुए जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू फिर लोहार के पास गया। लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बढ़ई के पास गया। बढ़ई ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। तो इस तरह उसकी आखिर में लकड़ी की गाड़ी बन गई, क्योंकि जैसे ही धोबी ने उसे कपड़े धोकर दिए, कपड़े पहनकर वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने साफ कपड़े पहने, वो कुम्हार के पास चला गया। कुम्हार ने ठीक होकर बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू फिर दूध वाले के पास गया। दूध वाले ने उसको बर्तन में दूध दे दिया। दूध लेकर फिर वो चर्मकार के पास गया।
तब उसने चरमकार ने फिर उसके जूते सिल दिए। फिर लोहार के पास गया, लोहार ने उसके जूते पहनकर नए औजार बना दिए, ठीक है। औजार लेकर फिर वो बड़ी के पास गया, बड़ी ने उसके लिए एक छोटी सी गाड़ी लकड़ी की बना दी। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिरैया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद उसको एक गाड़ी मिल तो गई, ठीक है। फिर वो चिरकुट चिड़िया के पास जाता है, कहता है, देखो बहन, अब तो मैं गाड़ी भी ले आया, अब अपने बच्चों को मेरे साथ भेज दो। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट रोने लगी, बोली, कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिरैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया। तो क्या हुआ, जब डाकिये ने आवाज़ लगाई तो कि चिड़िया के लिए चिट्ठी आई थी, ठीक है। चिट्ठी में क्या लिखा था कि उसकी माँ बीमार है और उसे वहाँ पर बुलाया है। तो उसने, चिड़िया ने कौवे से कहा कि तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो ताकि मैं इस गाड़ी में अपने बच्चों को बैठाकर ले जाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कालू क्या हुआ, कालू कौवा जो था वो देखता ही रह गया, वो कुछ ना कर सका, क्योंकि उसने इतना बड़ा प्लान बनाया था लकड़ी की गाड़ी के लिए, उसने इतना कुछ किया, इतनी मेहनत की उस गाड़ी को बनवाने के लिए, लेकिन उसकी जो तरकीब थी वो कामयाब नहीं हुई लास्ट में, ठीक है। तो बच्चों को खाने की जो उसने प्लान बनाया था वो उसका ऐसे ही रह गया। ओके बच्चे, तो हमने लास्ट असाइनमेंट में इसके शब्द अर्थ किए थे। तो आज की असाइनमेंट देख लो। सबसे पहले हमने करने हैं सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। ओके, तो क वाक्य है, चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे। कितने बच्चे थे, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 1 2 3। कितने बच्चे थे, 2 और 2 छोटे बच्चे थे उसके, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। नेक्स्ट है, कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था। कहाँ घुमाने की बात कर रहा था। अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारे पास बाग में, सेकंड है आसमान में, थर्ड है मेले में। तो कहाँ घुमाने की बात कर रहा था, मेले में घुमाने की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य पूरे कीजिए। अब हमने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है, ठीक है। कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए एक डैश सोची। क्या सोची उसने, एक तरकीब सोची। तर क को बड़ी की मात्रा की, ब कीब, तरकीब सोची। ख, चिरकुट कालू की डैश समझ गई। क्या समझ गई, उसकी चालाकी को समझ गई थी, ठीक है। चिड़िया जो थी उसने कौवे की चालाकी को समझ लिया था कि वो मेरे बच्चों को खाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा च को आ, ल को आ, क को बड़ी की मात्रा, चालाकी, ठीक है। उसके बाद है दूधिया के पास डैश नहीं था। क्या नहीं था उसके पास, दूध वाले के पास क्या नहीं था, बर्तन नहीं था। बर्तन के स्पेलिंग कैसे लिखने हैं आपने, बर तन तन, बर्तन, ठीक है। दूधिया के पास बर्तन नहीं था। उसके बाद है डॉक्टर के कपड़े डैश थे। डॉक्टर के कपड़े क्या थे, गंदे थे, ठीक है। तो आपने लिखना है डॉक्टर के कपड़े गंदे थे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चिरकुट चिरैया के कितने बच्चे थे, 2, ठीक है। कालू कौवा चिरकुट के बच्चों को कहाँ घुमाने की बात कर रहा था, मेले में। उसके बाद है फिलप्स, कालू ने चिरकुट के बच्चों को खाने के लिए एक डैश सोचा। क्या सोचा, तरकीब सोची, ठीक है। चिरकुट कालू की डैश समझ गई। क्या समझ गई, चालाकी, ठीक है। चिरकुट कालू कौवे की चालाकी को समझ गई थी। उसके बाद है दूधिया के पास डैश नहीं था। क्या नहीं था, बर्तन नहीं था। डॉक्टर के कपड़े गंदे थे, ठीक है। डॉक्टर के कपड़े जो थे वो क्या थे, गंदे थे।
ओके बच्चे, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने आज टिक द करेक्ट किए हैं और इसके बाद हमने वाक्य पूरे कीजिए वो किए हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट आपके पेज नंबर 51 पर है बच्चे, 51 पेज नंबर पर। ठीक है, उस तो आपने बुक पे ही कंप्लीट करना है और वाक्य पूरे कीजिए वो आपके पेज नंबर 52 पर है, आपने उसके ऊपर कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।